चलिए मंगल चरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसावूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ 6वां अध्याय अपन ने प्रारंभ किया था। 2 सूत्रों की चर्चा अपन ने कल देखी थी। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। काय वांग मनः अर्थात मन वचन और काय इनकी क्रिया का नाम योग है और वह योगी ही आश्रव है। कल इस पर बहुत विस्तार से अपन ने चर्चा देखी थी। अलग अलग विधियों पे भी इस पे विचार अपन ने किया था। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती और उस प्रवृत्ति के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, कंपन होता है, उसे योग कहते हैं। और उस योग के निमित्त से ही वास्तव में संपूर्ण कर्मों का आश्रय निरंतर होता है। अंत में अपन ने भी चर्चा देखी थी। आश्रय के अन्य भी कारण हैं, मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, ये भी आश्रय के कारणों के अंतर्गत गिनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मात्र योग की चर्चा ही की गई है। क्यों? क्योंकि पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक, जहाँ रंच दशा है, वहाँ तक जो कर्मों का आश्रय होता है वह मानिए योग सर्वत्र विद्यमान है। मिथ्यात्व अकेला पहले गुण स्थान में रहेगा, अविरति 4थे गुण स्थान तक रहेगी, प्रमाद ये 6ठे गुण स्थान तक रहेगा, कषाय 10वें गुण स्थान तक रहेगी। लेकिन योग पहले गुण स्थान से लेकर अंतिम समय तक माने हर जगह जहाँ जहाँ आश्रव है वहाँ योग भी पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे योग का वर्णन किया गया, योग को आश्रव का कारण बताया गया है। जब मिथ्या, विरति आदि की चर्चा होगी तो वहाँ उस समय में उस स्थान पर उनको भी कारण समझना। जैसे पहला गुण स्थान है तो पहले गुण स्थान में मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, योग ये सब आश्रव के कारण के अंतर्गत लिए जाएंगे। चौथा गुण स्थान होगा तो वह मिथ्यात्व चले गया, लेकिन बाकी के कारण विद्यमान है तो उनके कारण आश्रय हो रहा है। 5वें गुण स्थान से लेकर 6वें गुण स्थान तक अविरति नहीं है लेकिन प्रमाद है तो उसके निमित्त से होगा। आगे के गुण स्थानों में प्रमाद नहीं है लेकिन कषाय है तो कषाय और योग के निमित्त से आश्रय होगा। और जब 10वां गुण स्थान भी चला गया है तो वहाँ पे योग विद्यमान है और योग के कारण निरंतर कर्मों का आश्रय चलता ही। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट योग को ही लिया गया है कि वह योग कर्मों के आश्रम का कारण है। ठीक है, चलिए अब तीसरे सूत्र की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। आश्रम की चर्चा होने के बाद प्रश्न खड़ा हो सकता है कि भाई आश्रम कैसा होता है, किस प्रकार का आश्रम होता है। तो यह 2 प्रकार के भेद आश्रम के बताए, एक पुण्य आश्रम जिसे शुभ कहा और एक पाप आश्रम जिसे पाप अशुभ आश्रम अशुभ कहा। तो शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, शुभ मन वचन काय से पुण्य का आश्रम होता है और अशुभ मन वचन काय से पाप का आश्रम होता है। इसमें योग शब्द को जोड़ लेना, जैसे शुभ
पुण्य से, तो शुभ योग से पुण्य का आश्रय, अशुभ पाप से, तो अशुभ योग से पाप का आश्रय होता है, क्योंकि आश्रय का कारण योग को ही गिनाया गया है। तो यहाँ पे जो शुभ और अशुभ है, तो शुभ और अशुभ माने क्या? शुभ योग और अशुभ योग। शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ योग से पाप का आश्रय होता है। शुभ योग में भी 3 चीजें आ जाएंगी, अशुभ योग में भी 3 चीजें आ जाएंगी। क्यों? योग 3 प्रकार का है, मन, वचन और काय। तो जहाँ पे शुभ की बात हुई, तो शुभ मन योग, शुभ वचन योग और शुभ काय योग, इन तीनों से पुण्य कर्म का आश्रय होता है। ऐसे ही अशुभ मन योग, अशुभ वचन योग और अशुभ काय योग, इनसे पाप कर्मों का आश्रय होता है। ठीक है, बहुत सरल, सीधा सरल सूत्र है। शुभ पुण्य से, अशुभ पापस्य। शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ योग से पाप का आश्रय होता है। ठीक, तो माने जैसे भी हमारी क्रियाएं होंगी, मन वचन काय की क्रिया होंगी, यदि शुभ क्रिया होगी तो पुण्य का आश्रय होगा, अशुभ क्रिया होगी तो पाप का आश्रय होगा। जैसे काय, शरीर के माध्यम से किसी जीव को मारना, तो ये अशुभ क्रिया है। तो अशुभ क्रिया से अशुभ पापों का, माने पाप कर्मों का आश्रय। किसी को बचाने रूप अपन क्रिया कर रहे हैं, रक्षा रूप क्रिया कर रहे हैं, तो ये बचाने रूप क्रिया है, तो इससे शुभ का आश्रय होगा। असत्य बोलना, सत्य का अपलाप करना, कलहकारी वचन बोलना, तो ये सब पाप रूप वचन, अशुभ रूप वचन है। तो झूठ बोलना आदि इन वचनों के माध्यम से पाप का आश्रय होगा। और जिनवाणी के अनुरूप वचन बोलना, वस्तु स्वरूप के अनुरूप वचन बोलना, सत्य कथन करना, प्रेम पूर्वक कथन करना, इस प्रकार के जो वचन होंगे ये शुभ वचन है। और शुभ वचनों से पुण्य कर्म का आश्रय होगा। ऐसे ही मन में कुत्सित भाव आना, कुटिलता के भाव आना, हिंसा के भाव आना, 5 पाप रूप भाव होना, कषाय रूप भाव होना, ये सब अशुभ रूप परिणाम है। और अशुभ मन योग से पाप कर्म का आश्रय होगा। और किसी की रक्षा के भाव होना, पूजा भक्ति आदि के भाव होना, माने इस प्रकार के जो शुभ भाव है, तो शुभ भावों से शुभ कर्मों का अर्थात पुण्य कर्मों का आश्रय होगा। ठीक है, सीधी सरल बात है, लेकिन इतनी सीधी सरल बात नहीं है। आप ये डिफाइन कैसे करोगे कि कौन सी क्रिया शुभ है और कौन सी क्रिया अशुभ है? अभी भी बात समझ में नहीं आ रही होगी। चलने की क्रिया, काय योग माने शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों का कंपन होना, इसका नाम काय योग है। चलने की क्रिया अपन लेते हैं। एक चलने की क्रिया है मंदिर, घर से दुकान की ओर चलना, और एक चलने की क्रिया है घर से मंदिर की ओर चलना। कौन सी क्रिया शुभ क्रिया है और कौन सी क्रिया अशुभ क्रिया है? क्रिया तो क्रिया, काय योग तो काय योग है ना। चाहे चलने की क्रिया, उसका नाम काय योग है। अब चाहे वह दुकान की ओर चले, चाहे मंदिर की ओर चले, काय योग तो वही का वही है ना। काय योग की परिभाषा क्या है? शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों का प्रतिस्पंदन होना, उसका नाम काय योग है। तो दोनों जगह चलने की प्रक्रिया तो एक ही है। ऐसा थोड़ी ना कि मंदिर जाते समय आप कुछ अलग चलते होंगे और दुकान जाते समय कुछ अलग चलते होंगे। चलने की प्रक्रिया तो एक ही होगी, चाहे दुकान की ओर जाए चाहे मंदिर की ओर जाए, तो चलने की प्रक्रिया तो एक ही। अब मैं आपसे पूछूं, चलना ये शुभ रूप क्रिया है कि अशुभ रूप क्रिया है? क्रिया तो क्रिया ही है। ऐसे ही जैसे काय की क्रिया अपन ने देखी है, ऐसे ही वचनों की क्रिया भी अपन देखेंगे। तो वचनों से कुछ भी कहना तो है तो वो वचन योग ही। आप उसको डिफाइन कैसे करोगे कि भाई ये शुभ है और ये अशुभ है? मात्र मन वचन तक ही सीमित नहीं है, सॉरी वचन और काय तक ही सीमित नहीं है, मन भी इसमें शामिल है। जैसे आप अपने घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए आप सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया वगैरह, माने इन सारी चीजों का आप विचार करेंगे मन में। और दूसरी तरफ आप मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं,
तो उस समय भी चीजें तो यही लगेंगी, तो उसमें भी सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, रेत चाहिए, सारी चीजें चाहिए। दोनों समय विचार आपका सीमेंट का ही चल रहा है। चाहे घर बनवा उसमें भी आपको सीमेंट का विचार करना है, मंदिर बनवा उसमें भी आपको सीमेंट का ही विचार करना, मटेरियल का ही विचार करना है। परिणाम मन में विचार एक जैसे ही है, लेकिन जब घर की बात होगी तो हम उसे पाप कह देते हैं, और जब मंदिर की बात होगी तो हम उसे पुण्य कह देते हैं। तो ये डिफाइन कैसे होगा? क्रिया तो एक ही हो रही है, मन में विचार तो एक ही वस्तु का चल रहा है, सीमेंट का ही विचार चल रहा है, लेकिन उसी सीमेंट के विचार को कभी पुण्य कहा जाएगा, कभी पाप कहा जाएगा। चलना क्रिया एक ही है, लेकिन उसी चलने रूप क्रिया को कभी पुण्य कहा जाएगा, कभी पाप कहा जाएगा। अच्छा, एक पत्थर उठाया और मैंने किसी व्यक्ति पर फेंक दिया, ये पुण्य रूप क्रिया है कि पाप रूप क्रिया है? सोच समझ के उत्तर दे। पत्थर है और पत्थर उठा के मैंने एक व्यक्ति पे फेंका, शुभ रूप क्रिया है कि पाप रूप क्रिया है? कैसी क्रिया है? मन चल बोले नहीं उत्तर, लेकिन मन में तो आ रहा है ना कि कैसी क्रिया है? पाप रूप क्रिया है। अब लेकिन थोड़ा सा और परिस्थिति समझो कि एक मुनिराज विराजमान थे और कोई व्यक्ति उन मुनिराज को उपसर्ग कर रहा था, और उस व्यक्ति को दूर भगाने के लिए मैंने पत्थर उठाकर उस व्यक्ति पे फेंका। अब ये प्रक्रिया कैसी है, ये क्रिया कैसी है? अब वही क्रिया शुभ क्रिया हो गई है। ये तो उपसर्ग दूर करने के लिए किया है ना, हिंसा का प्रयोग तो है, लेकिन वही हिंसा की प्रक्रिया, वही हिंसा की क्रिया एक समय अशुभ लग रही थी, और वही क्रिया हमें कैसी लगने लगी है? शुभ लगने लगी। क्रिया तो नहीं बदली है, पत्थर उठा के फेंकना ये तो वो सेम ही है। चाहे मैं आपसी लड़ाई में पत्थर उठा के फेंकूं या किसी की रक्षा के लिए मैं पत्थर फेंकूं, पत्थर फेंकने की क्रिया वो तो एक ही है, लेकिन एक ही क्रिया को कभी शुभ भी कहा जाएगा और कभी अशुभ भी कहा जाएगा। ये डिफाइन कैसे होगा कि क्रिया शुभ है कि अशुभ है? सूत्र में तो लिख दिया शुभ पुण्य से, अशुभ पाप से। शुभ योग से पुण्य का आशय होता है, अशुभ योग से पाप का आशय होगा, लेकिन ये डिफाइन कैसे होगा कि शुभ योग क्या है और पाप अशुभ योग क्या है? क्योंकि योग तो दोनों ही परिस्थिति में एक सा ही है, मन वचन काय क्रिया तो दोनों ही परिस्थितियों में एक ही है। तो बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मंदिर में आते हैं अपन, तो मंदिर में भी अपन चावल उठाते हैं, और घर में भी जब भोजन बनाना हो तो चावल तब भी उठाते हैं। तो चावल उठाने की क्रिया तो एक सी ही है। मंदिर में भी हम चावल एक थाली से दूसरी थाली में रखते हैं, घर में भी अपन चावल निकालेंगे तो किसी बर्तन में रखेंगे। तो चावल रखने की प्रक्रिया वो तो दोनों ही जगह एक सी है, लेकिन जिस समय घर में हम वो प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसे हम पाप रूप क्रिया कह रहे हैं, और जब वही क्रिया हम मंदिर में आकर के करते हैं तो उसे पुण्य क्रिया कहते हैं। और ये तो बहुत साधारण सी क्रिया है, जिन क्रियाओं में को हम हिंसात्मक क्रियाएं कहते हैं। अग्नि को प्रज्वलित करना, अग्नि जलाना, ये पुण्य रूप है कि पाप रूप है? अग्नि जलाना पुण्य रूप है कि पाप रूप है? घर में, अच्छा घर में अपने भोजन के लिए अग्नि जलाना ये पुण्य रूप है कि पाप रूप है? पाप रूप है। पाप क्रिया है, आरंभ है, आरंभ हिंसात्मक भी होते हैं, तो आरंभ हिंसात्मक है। मंदिर में श्री जी के प्रसाद के लिए पानी को गर्म करना, उसके लिए भी अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी, तो ये पुण्य रूप है कि पाप रूप है? अब यदि आप पाप रूप कहोगे तो उससे पाप भी बंद होना चाहिए, और पाप तो नीच गति का कारण होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
क्रिया एक ही है, एक ही क्रिया को पुण्य रूप भी कहा जाएगा, उसी क्रिया को पाप रूप भी क्रिया कहा जाएगा। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि अग्नि तो हमने दोनों समय जलाई, घर में भी अग्नि जलाई और यहाँ पे भी अग्नि जलाई है, लेकिन एक से पुण्य का आश्रम हो रहा है और एक से पाप का आश्रम हो रहा है, ये अंतर कैसे हो रहा है? योग की तरफ से देखेंगे तो योग तो एक ही है भाई, घर पे भी अग्नि जलाएंगे तो आत्मा प्रदेशों का हलन चलन तो वैसा ही होगा, और मंदिर में जलाएंगे तो वहां पे भी आत्म प्रदेशों का हलन चलन अग्नि जलाने की प्रक्रिया में तो सेम ही है। अंतर क्या है? एक शुभ योग क्यों हो गया है, एक अशुभ योग क्यों हो गया है? डांटना, बच्चों की बात करें अपन, डांटना, थोड़े अपशब्द बोलना, कठोर शब्द बोलना, ये पुण्य रूप है कि पाप रूप है? भाई अपन पढ़ते हैं कठोर वचन बोलना, ये तो पाप रूप वचन है, कठोर वचन मत बोल, तो ये तो पाप रूप है ना, ये तो गलत कार्य है कठोर वचन बोलना। तो ये कठोर वचन पुण्य रूप है कि पाप रूप है? पाप रूप है। लेकिन कोई अपना साधन नहीं है और वो कोई खोटे मार्ग पे जा रहा हो और उसको बचाने के लिए, पुनः स्थितिकरण के लिए भी कुछ खोटे शब्दों का प्रयोग किया, कठोर शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अब ये कठोर शब्दों का प्रयोग पुण्य है कि पाप है? चलो अन्य को छोड़ो, कभी कभी माता पिता भी अपने बच्चों को नालायक बोल देते हैं, गधा बोल देते हैं, बहुत क्रोध में बोल देते हैं। आचार्यों ने तो नपुंसक शब्द जैसे प्रयोग किए हैं। पुण्य रूप है कि पाप रूप है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ये शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, ये शुभ योग पुण्य का आश्रम का कारण है, अशुभ योग पाप के आश्रम का कारण है, ये डिफाइन कैसे होगा? क्योंकि योग तो हर परिस्थिति में एक ही है, चाहे जिसे हम पुण्य कह रहे हैं और जिसे हम पाप कह रहे हैं, योग उठा करके देखेंगे तो दोनों ही परिस्थिति में योग तो एक जैसा ही है, योग में कोई अंतर ही नहीं है। मन वचन काय की क्रिया तो दोनों जगह एक जैसी दिखाई दे रही है। अंतर क्या है? वचन का तो मन जो मन अलग करना पड़ेगा, मन में तेरी क्या करते हैं वो मन से। इसका समाधान के जो आपने बात की थी टोडरमल जी की, क्या समाधान है कि फल अभिप्राय का लगता है। ये शुभ योग है, ये अशुभ योग है, डिसाइड कैसे होगा? ये परिणामों से डिसाइड होगा। आप किन परिणामों से वो प्रक्रिया कर रहे हैं, इससे डिसाइड होगा कि वह शुभ योग है कि ये अशुभ योग है। हाँ, लेकिन दोनों की पकड़ में अंतर है, और वो अंतर किस बात से आया? परिणामों से आया, अभिप्राय से आया। आपका अभिप्राय कैसा है? और कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि मन वचन काय में आपको अलग अलग चीज दिखाई देगी। हो सकता है क्रिया में आपको हिंसा दिखाई दे रही हो, काय योग में हिंसा दिखाई दे रही हो, लेकिन आश्रम पुण्य कर्म का हो रहा हो, और बाहर क्रिया में रंच मात्र में हिंसा दिखाई ना दे रही हो और आश्रम पाप का हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। डिसाइड कैसे होगा कि ये शुभ योग है और ये अशुभ योग है? बच्चे को डांटते हैं तो बच्चा आपकी आंख आपकी आवाज से रोने लगता है, और वो बच्चा आपकी आवाज से और आपकी आंख से विचार करते हैं। मुनिराज हैं, वन जंगल में बिहार हो रहा है, तो 4 हाथ जमीन देखकर ही चल रहे, लेकिन कितना भी आप जमीन देख करके चल, कोई जीव है और उड़ता हुआ एकदम जैसे ही आप पैर रखने वाले हो और पैरों के नीचे आ जाए, उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता है। मनुष्य की अपनी कमजोरी है, सीमितता है। तो मुनिराजों के बाहर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? बाहर में यदि हम काय योग का विश्लेषण करें तो क्या हुआ है कि काय योग के निमित्त से एक जीव का घात हुआ है। तो ये शुभ क्रिया है कि अशुभ क्रिया है? क्रिया तो क्रिया है। मर गया, अब लोगों ने कहा महाराज मर गया, अरे ऐसे मरते रहते तो पाप क्रिया हो। और यदि उसी समय महाराज कहते अरे, अब विचार करना टोडरमल जी का जो वाक्य है, हिंसा में
प्रमाद परिणति मूल है। तो अब ये हिंसा है कि अहिंसा है, इस बात का विचार किस तरफ से होगा। मात्र काय योग देख करके आप ये निर्णय नहीं कर सकते हो कि ये जो काय योग है ये अशुभ रूप है कि शुभ रूप है। आपको परिणामों का विचार करना पड़ेगा, अभिप्राय का विचार करना होगा। यदि प्रमाद है और बाहर में एक जीव का भी घात नहीं हो रहा है, लेकिन पाप आश्रम निरंतर चल रहा है, और अंदर में यदि प्रमाद नहीं है और बाहर में कदाचित जीव का घात हो भी जाए, तो भी वह पुण्य आश्रम का ही कारण है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ तो सारा काम परिणामों का खेल है। तो ये शुभ योग और अशुभ योग का जो अंतर है वो अपने परिणामों से निश्चित होगा कि हमारे परिणाम कैसे हैं। जैसे मन के संदर्भ में भी जो विचार हमारे चल रहे हैं, जैसे अपन ने देखा ना, घर को बनाने के लिए भी सीमेंट का विचार है और मंदिर बनाने के लिए भी सीमेंट का विचार है, लेकिन उसके पीछे का अभिप्राय क्या है, परिणाम क्या है। जब हम घर बनाने जा रहे हैं तो उस समय हम जिन जिन चीजों का विचार कर रहे हैं वो पंचेंद्रिय के विषय भोगों की चाह है, तो वो पाप रूप परिणाम हुआ। और जब मंदिर बनाने का हम विचार कर रहे हैं तो विचार तो मन के विचार तो वो ही सब हैं। एक भवन बनाने की प्रक्रिया तो सेम ही है, चाहे आप उसको घर नाम दो या मंदिर नाम दो, लेकिन यदि भवन मात्र की तरफ से देखा जाए, मटेरियल तो सब वही है, प्रक्रिया तो सब वही है ना, लेकिन तब भी एक पाप क्रिया है और एक पुण्य क्रिया है। अच्छा, मंदिर बनाने में हिंसा नहीं होती होगी, घर बनाने में तो चलो बहुत हिंसा है। मंदिर बनाने में मंदिर के जीव थोड़े मंत्र अपन पढ़ लेते हैं, शुद्धि कर लेते हैं, तो वो जीव चले जाते होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। जो जीव है वो तो वही है, उनका घात तो होता ही है, लेकिन फिर भी एक को पाप क्रिया का, एक को पुण्य क्रिया का, और कहा ही नहीं है एक से पाप का आश्रम हो रहा है और एक से पुण्य का आश्रम हो रहा है, तो सैद्धांतिक अंतर है ना। एक जगह पर पाप का आश्रम हो रहा है, नीच गति का कारण बन रहा है, और हिंसा भले ही उसमें भी हो रही है, लेकिन उस तरह पुण्य का आश्रम हो रहा है, वो उच्च गति का कारण बन रहा है। तो बेसिक अंतर है ना, सैद्धांतिक अंतर है, मात्र कहने का अंतर नहीं है कि वो तो हम कह देते हैं, कहने मात्र अंतर नहीं है, बहुत कुछ अलग हो रहा है। एक जगह पुण्य का आश्रम हो रहा है, एक पाप का आश्रम हो रहा है, बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर डिसाइड कैसे होगा? ये हमारे परिणामों से डिसाइड हो रहा है। हमारा अभिप्राय कैसा है, वो अभिप्राय से निर्णित होगा कि शुभ अभिप्राय से की गई जो मन वचन काया की क्रियाएं हैं वो सब शुभ योग हैं। अशुभ अभिप्राय से की गई मन वचन काया की क्रियाएं वे सब अशुभ योग हैं। अब यहाँ पे इस अर्थ को समझना, शुभ योग से पुण्य का आश्रम, अशुभ योग से पाप का आश्रम होता है। मात्र क्रियाओं को देख, बाह्य क्रियाओं को देख करके निर्णय नहीं किया जा सकता है। मात्र काय योग को देख करके, मात्र वचन योग को देख करके, मात्र मन योग को देख करके निर्णय नहीं किया जा सकता है कि शुभ योग है या अशुभ योग है। उसके पीछे का अभिप्राय निर्धारण करेगा कि ये शुभ योग है या अशुभ योग है, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों की परिस्थितियों में मन वचन काय की प्रक्रियाएं तो एक जैसी ही दिखाई देंगी, लेकिन निर्णय किससे होगा? अभिप्राय से। अभिप्राय कैसा है? यदि अभिप्राय शुभ है तो वह शुभ योग, और अभिप्राय अशुभ है तो वही अशुभ योग कहलाएगा। ठीक है, हाँ, क्रिया तो एक ही है, दोनों जगह क्रिया एक ही है, लेकिन अंतर अभिप्राय। ठीक है, तो शुभ पुण्य से, अशुभ पाप से। ठीक है, एक पॉइंट पकड़ में आया, समझ में आया कि ये निर्णय कैसे होगा, निर्धारण कैसे होगा कि ये शुभ योग है ये अशुभ योग है? अभिप्राय से, हमारे परिणामों से निर्धारण होगा कि ये शुभ योग है और ये अशुभ योग है। दूसरा, यहाँ पे लिखा है शुभ से पुण्य का आश्रम होता है और अशुभ से पाप का आश्रम होता है, लेकिन 24/7 7 कर्मों का आश्रम तो निरंतर ही चलता है। एक आयु कर्म को यदि हम हटाएं तो बाकी के जो 7 कर्म हैं उनका आश्रम तो हर समय ही चल रहा है, 24/7 चल रहा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेगनी, नाम, गोत्र, तो इन कर्मों का आश्रम तो
निरंतर ही चल रहा है, 24/7, कभी भी रुकता नहीं है। अब यहाँ लिखा है कि शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से पाप का आश्रय होता है। तो थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। जिस समय हमारे शुभ भाव है, शुभ योग है, उस समय पुण्य का आश्रय हो रहा है, वो तो चलो बात ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन उसी समय पाप का भी आश्रय हो रहा है। कैसे? जैसे आपके परिणामों के अनुसार तो है, लेकिन परिणाम तो अभी शुभ योग है। तो शुभ योग से किसका आश्रय होना चाहिए? शुभ का, पुण्य का आश्रय होना चाहिए। लेकिन उसी समय पाप का भी आश्रय चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पुण्य पाप का भेद तो मात्र अघाती कर्मों में है। घाती का प्रकृति तो सदा पाप रूप प्रकृतियां ही है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 प्रक्रिया तो नित्य पाप रूप प्रकृतियां ही है। इनमें पाप पुण्य का भेद ही नहीं है, ये पाप रूप ही है। और इनका आश्रय कब होता है? निरंतर संसार दशा में 24/7 इनका आश्रय चल ही रहा है। तो जिस समय आपको मंदिर जाने का भाव आ रहा है, शुभ भाव है, जिनवाणी पढ़ने का भाव है, शुभ भाव है, लेकिन उस समय अघाती प्रकृतियों में पुण्य प्रकृतियों का बंध हो रहा होगा, लेकिन उसी समय घातीय कर्म में तो ज्ञानावरण का बंध हो ही रहा है। आपको किसी की रक्षा करने का भाव चल रहा है, आपको मंदिर जाने का भाव हो रहा है, आपको पूजन का भाव है, आपको स्वाध्याय का भाव है, लेकिन उस समय भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय और ये पाप रूपी है। तो सीधे सीधे कहूं तो पाप का ही आश्रय हो रहा है। तो फिर ये सूत्र तो गलत सिद्ध हो जाएगा। शुभ पुण्य से, अशुभ पाप से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तब जाकर के उत्तर फिर बाद में समझ में आएगा। प्रश्न ख्याल में आया? सूत्र तो ये कह रहा है कि शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से पाप का आश्रय होता है। लेकिन अभी तो हमें ये समझ में आ रहा है कि शुभ परिणामों के समय भी, शुभ योग के काल में भी पुण्य का आश्रय हो रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन उस समय भी पाप का आश्रय तो चल ही रहा है। हाँ, घातीय प्रकृतियों का आश्रय तो निरंतर ही चल रहा है और वे तो सदा पाप रूपी है। तो शुभ के काल में भी अकेले पुण्य का ही आश्रय का हो रहा है, पाप का भी आश्रय हो रहा है। तो ये सूत्र सही कहाँ हुआ? मात्र अशुभ से ही पाप का आश्रय का हो रहा है, शुभ से भी पाप का आश्रय हो रहा है। प्रश्न ख्याल में आ गया? अब उत्तर समझना। ये जो सूत्र लिखा गया है, ये यहाँ पे मुख्यतः जीव के परिणामों की है। क्या? शुभ आश्रय के समय में जीव के भाव कैसे होते हैं, इस बात पे अधिक बल है। जीव के परिणामों से क्या हो रहा है, इस बात पे अधिक बल नहीं है। उस समय जीव के परिणाम कैसे हो रहे हैं, इस बात पे अधिक बल है। जिस समय शुभ कर्मों का आश्रय हो रहा है, उस समय जीव के परिणाम कैसे हो रहे हैं, वो शुभ योग है। अशुभ, जिस समय पाप कर्मों का आश्रय हो रहा है, उस समय जीव के परिणाम कैसे हैं, कि उस समय जीव के परिणाम अशुभ रूप है, पाप रूप है। यहाँ जीव के परिणाम को जीव की तरफ से कथन किया गया है, क्योंकि बाहर की तरफ से देखेंगे तो वहां तो पुण्य और पाप दोनों का आश्रय निरंतर ही चल रहा है। यहाँ जीव के परिणामों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया है कि उस समय जीव के परिणाम कैसे हैं। दूसरा, यदि कर्मों की तरफ से भी देखें तो घातीय प्रकृतियों को यहाँ पे गौण समझना और अघाती प्रकृति को मुख्य समझना। क्या? कि अघाती प्रकृतियों का आश्रय शुभ परिणामों के समय में शुभ रूप होता है, अशुभ परिणामों के समय में, अशुभ योग के काल में अशुभ रूप होता है। तो यहाँ अघाती कर्मों की प्रकृतियों की मुख्यता समझना और घातीय प्रकृतियों को गौण समझना, तब जाकर के इस सूत्र का अर्थ हम समझ पाएंगे। अघाती कर्मों में अशुभ परिणाम होता है। क्या? अघाती कर्मों में अशुभ परिणाम होता है। अघाती प्रकृतियों में यदि शुभ रूप परिणाम है तो शुभ कर्मों का आश्रय होगा, और यदि पाप रूप परिणाम है तो पाप रूप कर्मों का आश्रय होगा। ठीक। अब इसमें भी ऐसा है कि
इसमें भी ये है कि शुभ परिणामों के काल में भी अशुभ का आश्रम होगा। तो जैसे आयु है, अपकर्ष काल में आयु का बंध होता है, लेकिन जिस समय आयु का बंध हो गया तो आश्रम तो उसका निरंतर चलता ही रहेगा। आयु कर्म का आश्रम तो निरंतर चलता रहेगा। उस आयु कर्म के आश्रम में पाप रूप, जैसे अपने पाप रूप किसी आयु का बंधन किया तो आश्रम तो निरंतर चल रहा है। जैसे नरक आयु का अपन ने बंद कर लिया तो नरक आयु कैसी है? पाप रूप आयु है। तो आयु का आश्रम तो पाप रूप चल रहा है, लेकिन उस समय आपके परिणाम शुभ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? भाई जिसको आयु का बंधन हो गया है, नरक आयु का बंधन हो गया है, क्या उसको जीवन में फिर शुभ परिणाम होंगे ही नहीं? भाई शुभाशुभ परिणाम तो बदलते ही रहते हैं। ये तो सिद्धांत ही है कि अंतर मुहूर्त से अधिक एक परिणाम टिक ही नहीं सकता है। अशुभ के बाद शुभ आएगा ही आएगा, शुभ के बाद अशुभ आएगा ही आएगा। तो ऐसे ही उल्टा भी समझना, जिसने शुभ आयु का बंध किया हो क्या उसे अशुभ परिणाम नहीं होंगे? उसे भी अशुभ परिणाम होंगे। तो वो तो आघातीय प्रकृति में भी समझना कि शुभ परिणामों के काल में अशुभ प्रकृति का बंध होना और अशुभ परिणामों के काल में भी पुण्य आश्रम होना, ये तो उस समय भी चलेगा। लेकिन मुख्यतः आघातीय कर्मों में ऐसी है कि शुभ प्रकृतियों माने शुभ भावों से, शुभ योग से पुण्य प्रकृति का बंध आश्रम और अशुभ परिणामों से पाप प्रकृतियों का आश्रम। तो ये मुख्य रूप से आघातीय प्रकृतियों की बात है। घातीय प्रकृतियों का तो निरंतर आश्रम चल ही रहा है, ठीक है। तो उसको गौण समझना और आघातीय कर्मों की बात को मुख्य समझना, और उसमें भी जीव के परिणामों की विशेषता। यहाँ जीव के परिणामों को बता रहा है कि जीव के परिणाम कैसे होते हैं। तो जीव के परिणाम शुभ योग भी होता है और अशुभ योग भी होता है। तो जिस समय जीव का शुभ योग होगा तो उससे कर्मों का आश्रम कैसा होगा? तो आघातीय प्रकृतियों में वैसे शुभ कर्मों का आश्रम होगा। और जिस समय अशुभ योग होगा तो अशुभ योग से जीव के कैसे परिणाम कर्मों का आश्रम होता है? अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का आश्रम होता है। बात समझ आ रही है? अब देखो सूत्र तो बहुत सीधा सरल था, लेकिन यदि गहराई में जाए, उसको खोलने में जाए, विस्तार करने में जाए तो बहुत अर्थ उसमें से निकलते हैं, ठीक है। तो शुभ पुण्य से, अशुभ पाप से। शुभ से पुण्य कर्म का आश्रम होता है और अशुभ से पाप कर्म का आश्रम होता है। 2 पॉइंट समझ में आ गए हैं? ये मुख्यतः 3 कर्मों में ही होता है। क्या आघाती कर्म तो मतलब कुछ होता ही नहीं है, वो तो पाप रूप ही है। अब जो आघाती है तो उनमें भी आयु कर्म तो छोड़ दो अपन। हाँ, आयु कर्म का आश्रम निरंतर नहीं हो रहा है, उसका बंद तो अब 3 अपकर्ष कालों में कभी एक बार होगा। आयु के त्रिभाग में बंद होगा। हाँ, आयु के त्रिभाग में ही बंद होगा। बाकी के जो 3 कर्म बचे हैं घातीय प्रकृति, उसमें ही मुख्य रूप से तो उसमें ही है। और आयु में भी शुभ अशुभ का भेद है। 3 आयु शुभ रूप है और 1 नरक आयु अशुभ रूप है, ठीक। चल 2 पॉइंट्स में क्लियर हुए। एक तो शुभ और अशुभ योग का निर्धारण कैसे होगा कि जीव के अभिप्राय से होगा। दूसरा, शुभ योग के काल में भी पाप का आश्रम निरंतर चलता है, तो उस बात को भी अपन ने समझा। या मुख्यतः घाती कर्म की, और दूसरा या मुख्यतः जीव के परिणामों को समझाने की है। अब तीसरा पॉइंट, शुभ भावों से किसका आश्रम होता है? पुण्य का आश्रम होता है। अशुभ भावों से पाप का आश्रम होता है। पुण्य के साथ भी किस शब्द का प्रयोग है? आश्रम। और पाप के साथ भी किस शब्द का प्रयोग है? आश्रम। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि शुभ पुण्य संवरा, पुण्य निर्जरा और अशुभ पाप आश्रम बंधन। अरे पुण्य के साथ भी आश्रम का ही प्रयोग है और पाप को भी आश्रम ही कहा जा रहा है। इसका मतलब दोनों चीजों में पुण्य और पाप कहते समय कॉमन क्या है? आश्रम कॉमन है। जैसे पाप आश्रम है वैसे ही पुण्य भी आश्रम ही है। संवर निर्जरा मोक्ष नहीं है। हम पूछते, लोग पूछते कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है ऐसा कि पाप बुरा है, पुण्य को तो अच्छा कहो। पुण्य तो अच्छा है ना, कि आप जबरदस्ती पुण्य को भी पाप के साथ लपेट लेते हो। कहाँ लिखा है ऐसा? जिनवाणी में कहाँ लिखा है कि पुण्य और पाप एक है?
ये सूत्र तो कह रहा है, नहीं कह रहा है। ये सूत्र ही तो कह रहा है कि पुण्य भी आश्रव है और पाप भी आश्रव ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अभी ये बातें कहाँ से निकल रही, एक एक सूत्र में से ये बात निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप नहीं, वो तो अध्यात्म की बातें हैं, कुंद कुंद आचार्य ने लिखा, वो तो समय सार की बातें हैं, समय सार की बात नहीं, ये तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, ये तो सैद्धांतिक ग्रंथ है। यहाँ तो मुख्य रूप से व्यवहार से चर्चा की जा रही है और सैद्धांतिक चर्चा में भी पुण्य को आश्रव ही लिखा है, पुण्य को संवर निर्जरा मोक्ष नहीं लिखा है। और ये चर्चा अपन पहले भी करके आ चुके, पहले अध्याय में जो अपन ने सूत्र पढ़ा था, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, वहां पे भी प्रश्न उठाया गया था। पूज्यपाद स्वामी ने प्रश्न उठाया था कि अभी तक तो हम 9 तत्व पढ़ते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और पुण्य और पाप, और उमा स्वामी की पहले जो परिपाटी रही है वो मुख्यतः 9 तत्वों की ही रही है। कुंद कुंद आचार्य ने भी अपने समय सार आदि ग्रंथों में 9 तत्वों की चर्चा की है। इसके अलावा मूलाचार आदि ग्रंथ देखेंगे, भगवती आराधना आदि ग्रंथ देखेंगे, वहां पे भी 9 तत्वों की चर्चा की गई है। 7 तत्वों की जो परिपाटी वो इतनी प्रचलित नहीं थी, 9 तत्वों की परिपाटी ही प्रचलित थी। लेकिन उमा स्वामी आचार्य ने 7 तत्वों का वर्णन किया। तो पूज्यपाद स्वामी ने प्रश्न खड़ा किया कि साहब आपके गुरु ने तो, माने उमा स्वामी के गुरु कुंद कुंद आचार्य, उन्होंने तो 9 तत्वों का वर्णन किया है और आप 7 तत्वों का वर्णन कर रहे हो, ये 2 तत्व कहाँ चले गए? उत्तर क्या दिया कि वो पुण्य और पाप आश्रव बंध में ही उनका अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए उनको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये पुण्य और पाप को आश्रव बंध के अंतर ही गर्भित किया करते हैं। ऐसा भेद नहीं किया कि पाप को तो आश्रव बंध में ले लो और पुण्य को संवर निर्जरा मोक्ष में ले लो, नहीं, पाप को भी आश्रव बंध में लिया और पुण्य को भी आश्रव बंध में ही लिया है, दोनों में भेद नहीं किया है। इससे ये बात समझ में आती है कि जैसे पाप आश्रव है वैसे ही पुण्य भी आश्रव ही है। तो फिर हमें क्या करना है? आश्रव को छोड़ना है, तो पाप को भी छोड़ना है और पुण्य को भी छोड़ना है। तो साहब कल से मंदिर आना छोड़ दे, स्वाध्याय करना छोड़ दे, बात सही है, छोड़ना है, छूटेंगी ही। लेकिन मैं तो दूसरा प्रश्न पूछता हूं, जब बात आश्रम को छोड़ने की थी तो वहां बात मात्र पुण्य को छोड़ने की तो नहीं है, बात तो पाप को भी छोड़ने की है ना। लेकिन जैसी तत्परता आपके अंदर पुण्य को छोड़ने की दिखाई देती है, वैसी तत्परता पाप को छोड़ने की क्यों दिखाई नहीं देती? भाई जब ये कहा कि आश्रम को छोड़ना है, आश्रम में पुण्य भी है और पाप भी है, तो आपने पुण्य को तो तुरंत पकड़ लिया, आपने प्रश्न तुरंत ये तो खड़ा कर दिया कि कल से मंदिर आना बंद कर देते हैं। लेकिन आपका प्रश्न ये क्यों नहीं आया कि कल से दुकान जाना बंद कर देते? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? जबकि पाप को पहले कहा है, पुण्य को बाद में कहा है। प्रश्न ख्याल में आ रहा है? इसका मतलब चोर हमारे अंदर बैठा हुआ है। बात गलत नहीं है, पाप भी है पुण्य भी है, लेकिन हमारी रुचि अधिक किसको छोड़ने में है? पाप को छोड़ने में हमारी रुचि नहीं है, हमारी रुचि किसको छोड़ने में है? पुण्य को छोड़ने में है। हम पाप रूप क्रिया जिस तन्मयता से करते हो, पुण्य रूप क्रिया उस तन्मयता से नहीं करते। मंदिर जाने, व्यापार में, दुकान जाने में अंदर में जितना उत्साह होता है उतना उत्साह मंदिर जाने में होता है क्या? जितनी तन्मयता से आप दुकान में काम करते हो उतनी तन्मयता से आप मंदिर में काम करते हो क्या? क्या जरा सी बात भी करें कल से मंदिर नहीं होगा। यदि कहीं आपको कुछ शीघ्रता कहीं आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कटौती किसमें होती है? दुकान के काम में कटौती होगी कि मंदिर के कार्य में कटौती होगी? मान लो आप रोज 1 घंटे के लिए मंदिर आते हो, तो कटौती हम कहाँ से करेंगे?
ये रोज 1 घंटे रहते थे, तो आज जल्दी जल्दी कर लेंगे, थोड़ी पूजन जल्दी कर लेंगे, परीक्षा जल्दी हो जाएगा, स्वाध्याय में चलो अब नियम है 5 मिनट ही सही बैठ के आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर के अपन आधा घंटा बचा लेंगे। यहाँ से तो अपन ने बचा लिया, और दुकान को तो पूरा समय। इसका मतलब पाप क्रियाओं के प्रति हम जितने तन्मयता से उनमें तत्पर रहते हैं उतना पुण्य क्रियाओं में नहीं। इसका दूसरा अर्थ ये है कि पुण्य तो हम देखा देखी मात्र कर रहे हैं, अथवा कुल परंपरा से कर रहे हैं, या मात्र समाज के भय से कर रहे हैं, या समाज के आग्रह से कर रहे हैं, या समाज में रहना है इसलिए कर रहे हैं, या किसी विशेष लोग यश आदि की चाह से कर रहे हैं। पॉइंट पकड़ना है। अभी पुण्य में भी तन्मयता कहाँ है? तब तो ये प्रश्न खड़ा होता है जब आश्रम को छोड़ने की बात होती है, और जब पुण्य और पाप को एक कहा जाता है तो बात तो दोनों को ही छोड़ने की थी, लेकिन हमारी बुद्धि मात्र पुण्य में चलती है कि पुण्य को छोड़ दे। तो फिर अरे भाई, पाप को छोड़ने को भी कहा जा रहा है ना। जहां पुण्य को छोड़ने को कहा जा रहा है तो कौन सा पाप को रखने को बोल रहे हैं? पाप को भी तो छोड़ने को ही कहा जा रहा है। कौन सा आपसे कहा जा रहा है कि घर में रह करके मस्त पंच इंद्रिय के विषय भोगों में उलझो? वो तो पहले ही छुड़ा दिया है। पाप को तो यही कहा ही है कि ये तो छोड़ने योग्य है ही। अब ये कहा जा रहा है कि पुण्य भी कैसा है, यही है, छोड़ने योग्य है। लेकिन हम पकड़ के मात्र पुण्य को बैठ जाते हैं। या ये देखो, आप कह रहे पुण्य को छोड़ दो, अकेले पुण्य को छोड़ने की बात नहीं। दूसरी बात, जब पुण्य पाप में भेद है अभेद है इसकी प्रकरण चलता है तो दोनों बातें समझना आवश्यक है। पुण्य पाप में जो अंतर है उसको भी समझना आवश्यक है। यदि पुण्य पाप में जो अंतर है उसको नहीं समझेंगे तो निश्चयाभास खड़ा होगा। बारीकी से समझना, पुण्य पाप में जितना अंतर है, जो भेद है, यदि उसको नहीं समझा जाएगा तो निश्चयाभास खड़ा होगा। और यदि पुण्य और पाप को सर्वथा एक मान लिया जाएगा तो व्यवहाराभास खड़ा होगा। तो इसलिए दोनों को समझना आवश्यक है। जितना अंतर है वो समझना भी आवश्यक है, और जो अंतर नहीं है वो समझना भी आवश्यक है। आश्रम की दृष्टि से देखेंगे तो पुण्य और पाप दोनों समान हैं। आश्रम माने कर्मों का आना। इस दृष्टिकोण से यदि हम देख रहे हैं तो पुण्य और पाप दोनों कैसे हैं? समान ही। पाप से भी क्या हो रहा है? कर्मों का आना हो रहा है, आश्रम हो रहा है। पुण्य से भी क्या हो रहा है? आश्रम ही हो रहा है। इस कर्मों के आने की नजरिए से देखेंगे तो दोनों कैसे हैं? एक समान ही हैं। लेकिन यदि नजरिया बदल दिया जाए, जब पुण्य पाप के कारणों का विचार किया जाएगा, पुण्य पाप के फल का विचार किया जाएगा, तो बहुत अंतर है। एक कसाई व्यक्ति है और वो हिंसा कर रहा है, और दूसरी तरफ व्यक्ति है वो रक्षा कर रहा है, तो दोनों चीजें एक हो सकती हैं? एक तरफ मारने की क्रिया है और एक तरफ बचाने की प्रक्रिया है, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? दोनों के कारण ही अलग अलग है, दोनों का फल अलग अलग है। मारने का भाव आपको नीच गति का कारण बनेगा, बचाने का भाव आपको उच्च गति का कारण बनेगा। एक में पुण्य भाव है, एक में पाप भाव है। दोनों में कर्मों का आश्रम भी अलग अलग हो रहा है। एक में पाप का आश्रम हो रहा है, एक में पुण्य का आश्रम हो रहा है। प्रकृति देखेंगे, कारण देखेंगे तो दोनों में अंतर दिखाई देगा। इस अंतर को यदि हम मिटा देंगे तो निश्चयाभास खड़ा होगा, और सर्वथा यदि एक मान लेंगे तो भी समस्या खड़ी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अंतर है उसको भी जानना, और क्या किस अपेक्षा से अंतर नहीं है उसको भी जानना है। अंतर क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे पाप कर्मों के आने का ही कारण है, उसी तरह पुण्य भी कर्मों के अभाव का कारण नहीं, वह भी कर्मों के आने का ही कारण, आश्रम का ही कारण है। इस अपेक्षा से आश्रम के दृष्टिकोण से जैसे पाप कुशील है, वैसे ही पुण्य भी कुशील ही है। समय सारणी में जो चर्चा है, दोनों कुशील हैं। एक सुशील हो एक कुशील हो ऐसा नहीं, दोनों ही संसार के कारण हैं, इसलिए दोनों ही कैसे हैं? कुशील हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चलो तो हम पुण्य भी छोड़ देते हैं, पाप बाद में छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले पाप को छोड़ने का ही उपदेश है। पहले पाप छूटेगा फिर पुण्य छूटेगा।
और पुण्य भी कब छूटेगा? सब सब भाई पुण्य को छोड़ करके दो जगह जाने के रास्ते हैं, या तो पाप में जाओगे या अपने में आओगे। अपने में आ रहे हो तो पुण्य भी छोड़ दो, और यदि पाप में जा रहे हो तो पुण्य को छोड़ने की प्रेरणा नहीं है, पुण्य को करने की प्रेरणा है। पुण्य को छोड़कर जाने के दो ही रास्ते हैं, या तो पाप में जाएगा या अपने में आएगा। पुण्य को छोड़ना कब? कि जब अपने में आए, तब पुण्य को छोड़ने की बात है। अच्छा, ऐसा पाप के साथ नहीं है। पाप को कब छोड़ना? अपने में आए तो छोड़ना, और अपने में नहीं रहे तो करते रहना। पाप के साथ ऐसा नहीं है। पाप को तो सर्वथा ही कहा गया है। पाप कब करना और कब नहीं करना? अरे पाप तो कभी भी नहीं करना, जीवन में कभी भी करने योग्य नहीं है। ये पाप तो सर्वथा छोड़ने योग्य है। लेकिन पुण्य के साथ ऐसा नहीं। पुण्य को कब छोड़ना? जब अपने में आते हैं तो पुण्य अपने आप छूट जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि साहब ऐसा भेद क्यों कर रहे हो? पुण्य तो धर्म के साथ में अपने ले जाने की इतना भेद है ना, वस्तु व्यवस्था में इतना भेद है। यदि एक ही चीज होती तो ये दो नाम क्यों होते, पुण्य और पाप? तो जितना भेद है उसको भी ज्ञान का विषय बनाना, और अभेद है क्यों? क्योंकि दोनों ही संसार के कारण। किस दृष्टिकोण से बात की जा रही है, दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है। इसलिए तो इस श्यादवाद को दो धारी तलवार कहा जाता है। पुण्य ऐसा मध्य का बीज है कि जो संसारी के साथ चल रहा है, पाप के साथ है, तो मोक्ष मार्ग के साथ ही चल रहा है। हाँ? तो इसलिए श्यादवाद को दो धारी तलवार कहा जाता है कि यदि कुशल व्यक्ति के हाथों में है तो वो अपना कार्य कर लेगा, और यदि उसका प्रयोग करने वाला कुशल नहीं है तो सामने वाले का तो घात हो या नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन अपना घात तो वो नक्की करने ही वाला है। इसलिए बहुत सावधानी रखना। समय सार जी में जो कथन किया गया है कि पुण्य और पाप एक ही है, वो आश्रम के दृष्टिकोण से कथन है। संसार का कारण है, दोनों ही संसार के कारण है, इसलिए पुण्य और पाप को एक कहा गया है। लेकिन जब पुण्य और पाप के कारण की, फल की विचार करते हैं तो उसमें अंतर है। छोड़ने की प्रक्रिया में भी अंतर है, करना भी अलग अलग है। पाप को सर्वथा ही कहा गया है, पुण्य को सर्वथा ही नहीं कहा गया। पूज्यपाद स्वामी जी ने तो श्लोक देश में पूरा वो श्लोक ही लिखा। पूरा श्लोक तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका अर्थ अपन ने देखा था कि जैसे एक व्यक्ति है और वो किसी के इंतजार में खड़ा हुआ है, तो कहाँ खड़ा होना उचित है? धूप में खड़ा रहे कि छांव में चला जाए? भाई इंतजार ही करना है, खड़े ही रहना है, तो धूप में खड़े होने की अपेक्षा छांव में खड़े होना अच्छा है। हाँ, दोनों अपने गंतव्य पे नहीं पहुंचे हैं। जो धूप में खड़ा है वो भी अपने गंतव्य पे नहीं पहुंचा है, और जो छांव में खड़ा हो गया है वो भी अपने गंतव्य पे। इस अपेक्षा से वो धूप और छांव दोनों एक ही है। ये क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया? धूप में खड़े थे कि छांव में खड़े हो गए, लेकिन अपने गंतव्य पे तो नहीं पहुंचे ना। इसलिए दोनों कैसे हैं? एक ही है। लेकिन अरे भाई रुको रुको, दोनों इतने भी एक नहीं है। धूप में खड़े तो पसीना आ रहा था, हालत खराब हो रही थी। धूप में ही खड़े रहते तो और 2 कदम चलने की हालत में नहीं रहते। छांव में आ गए हो तो पसीना सूख गया है, ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, तो अब एनर्जी आ जाएगी 2 कदम और चलने की। अंतर है या नहीं है? दोनों में अंतर भी है। तो जिस अपेक्षा से अंतर है उस अंतर को भी समझना, और जिस अपेक्षा से अंतर नहीं है उसको भी समझना। समय बहुत अधिक हो गया है। स्तुति नंबर 4, पेज नंबर 16, स्तुति नंबर 4।